यस, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। आए हुए आप सभी को आज की शानदार हम साथ है जूम सेशन में मैं दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और वहाँ यहाँ जितने मेरे महागुरु हैं मैं उनको नमन करता हूं और उनको नमन करते हुए आज के जूम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे बीच एक डायनामिक लीडर मौजूद हैं जिनका नाम है हेमंत कुमार सेठ जी, जो ओडिशा संबलपुर से बिलोंग करते हैं। एक छोटे से गांव से इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और बहुत मुश्किलों के बावजूद भी हमारे साथ हम साथ चल रहे हैं। और दोस्तों वो अचीवमेंट के बारे में बोलूं तो दोस्तों वो थाईलैंड अचीवर है, इंडिया टूर अचीवर है और बहुत सारा जगह घूम चुके हैं। और साथ साथ वो एक शानदार 4 व्हीलर में मेंटेन करते हैं। ये सारा मुमकिन हुआ इस बिजनेस के माध्यम से दोस्तों, जो कभी हमारे सोच भी नहीं थे, लेकिन आज हमारे साथ हाथ से हाथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। आइए उन एक शानदार लीडर को हम आज उनका आज टॉपिक है फॉलोअप के बारे में, उन्हीं से सुनते हैं। तो दोस्तों एक शानदार जोरदार तालियों के माध्यम से हम पैनल में वेलकम करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर हेमंत सेठ जी। वेलकम हेमंत सेठ, वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम हेमंत जी, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को मेरा नमस्कार। बीएसएस परिवार के सर, साउंड क्लियर है सर? जी बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। थैंक यू सर। थैंक यू सभी बीएसएस परिवार को, आदरणीय गुरु महागुरु सोनी सर, डीएन शर्मा सर, सभी जितने गुरु है, गुरु माँ है, सभी को मेरा नमन है। और आज मुझे मौका दिया कुछ बताने के लिए, तो नहीं बोलूंगा, मैं जो सीखा हूं वो शेयर करने के लिए। मैं कुछ नहीं जानता था, आज गुरु लोगों ने मुझे बता करके यहाँ तक लाए हैं। लेकिन मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जीरो हूं, लेकिन सिस्टम ऐसा तगड़ा है, कंपनी ऐसा तगड़ा है कि आज एक पैनल में बैठा दिए मुझे कि आप कुछ बोलिए बोल के। ये मेरे वजह से नहीं, ये कंपनी की वजह से, ये सिस्टम की वजह से। इसीलिए वन सेकेंड थैंक यू सर। सभी गुरुओं को मेरा नमस्कार। और आज कुछ बोलने के लिए मौका दी है तो मैं चाहूंगा सर से अनुमति की स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा सर। हाँ, वेलकम है, कीजिए सर। ओके, दिखाई दे रहा है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है हेमंत जी, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। सर अगेन मैं हेमंत कुमार सेठ, आप सभी को, आज जितना भी ऊर्जावान साथी है सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं। और कहीं ना कहीं मैं पूरा श्रेय देना चाहूंगा बीएसएस सिस्टम को। और जय श्राप सर, आज इतने बेहतरीन तरीके से सुबह में सभी को मतलब एनर्जी दे के जैसे वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। गोपाल सर थैंक यू। सभी रेड ग्लोब एक बार फिर नमस्कार। आज जी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है फॉलोअप योग पर। तो उतना तो मैं नहीं जानता हूं, फिर अगेन बोलता हूं, कुछ जानता हूं और कुछ सीखा हूं जो मैं शेयर करना चाहता हूं। और टॉपिक का नाम है फॉलोअप है। उसमें 4 टॉपिक दिया है। बिफोर फॉलोअप नॉलेज, मिस्टेक्स एट फॉलोअप टाइम, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी मैं बताऊंगा जो मार्केट में आते हैं। न्यू ज्वाइनिंग वेलकम वर्क, अगर नया किसी को ज्वाइनिंग करते हैं तो उसको क्या क्या करना होता है, क्या जो वो तो करेगा, साथ में जो ज्वाइनिंग कराते हैं वो क्या करेंगे, इसके ऊपर आज थोड़ा बात करेंगे। और आगे बढ़ाते हैं, चलिए नेक्स्ट करते हैं।
व्हाई पीपुल नॉट जॉइन फर्स्ट टाइम, फॉलो अप देन, पहले ये है उसके बाद फॉलो अप है। व्हाई पीपुल नॉट जॉइन फर्स्ट टाइम, पहले लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, उसका 3 कारण है, नॉट सम बेटर रीजन। किसी को अगर हम प्लान दिखाते हैं, जब फॉलो अप करवाने के लिए जाते हैं, उसके पास 3 कारण होता है, नॉट सम बेटर रीजन, उसके पास कोई रीजन, बड़ा रीजन नहीं होता, अच्छा रीजन नहीं होता। मान लिए उसको लगता कि मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो जानता नहीं, फ्यूचर के बारे में जानता नहीं है, तो उसको लगता है ये अच्छा, एक अच्छा रीजन ढूंढता है। जो फॉलो अप जाते हैं, जो भी सीनियर जाते हैं उनके पास, तो उनको अगर माइंड को अलग नजरिया से, दूसरा विजन के हिसाब से अगर उनको बता पाएंगे, उनका रीजन क्लियर कर पाएंगे, तब वो आता है, नहीं तो नहीं आता है। दूसरा होता है नीड सम बेटर क्लैरिटी। आजकल का किसी को पढ़ा लिखा लोग के पास जाते हैं ना, मैं बोलते हैं मैं थोड़ा सर्च करके बताऊंगा, मैं थोड़ा क्लियर करके बताऊंगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो नीड सम बेटर क्लैरिटी, वो एक्चुअली चाहते हैं, आप जो बता दिए प्लान ठीक है, आप जो फॉलो अप भी जाके करते हैं ठीक है, लेकिन उन्हीं का माइंड में एक कीड़ा चलता है, मान कि मैं और थोड़ा क्लियर हो जाऊं, मैं और थोड़ा क्लियर हो जाऊं। क्लियर किससे हूं, क्लियर किससे हूं? यहाँ पे जो नीड सम बेटर क्लैरिटी है ना सर, इसमें 2 चीज है। वो बेटर क्लैरिटी 2 जगह पे क्लियर होता है। पहला जगह होता है उसका, वो ऑनलाइन पे जाता है, या तो गूगल पे जाता है या यूट्यूब पे जाता है, ये है। दूसरा ऑफलाइन पे जाता है, मतलब ऑफलाइन वहीं पे कौन है बेटर क्वालिटी, मतलब ऑनलाइन जो है उसका दोस्त फ्रेंड सर्कल जो है, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, उसको निगेटिविटी करते हैं। 2 चीज है क्लैरिटी में। अगर वो ऑनलाइन में जाता है तो क्लियर क्लैरिटी आता है, आप किसी भी के पास फॉलो में जाए तो ना उसको बोलिए ऑनलाइन में फॉलो करने के लिए। दूसरे पास पड़ोस में इसका रिलेटिव फ्रेंड्स में जाते हैं ना, वो क्लैरिटी दे नहीं पाए, क्योंकि उनके बारे में उतना नॉलेज नहीं है कि बता पाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बता पाएंगे, सिर्फ सबके बारे में बता पाएंगे, तो वो नेगेटिव फैलाते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई भी जाते हैं तो उसका आप उनको ये बताए कि उन्हीं का मोबाइल में खोल के बता दिए। अब मान देंगे गूगल में दिल्ली यूनिवर्सिटी नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स मार दीजिए, ओपन हो जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, उनको दिखा दिए कि उसका मोबाइल में खुल के बताएंगे तो वो रियलिटी लेगा, एक्चुअल में सही है, वो क्लियर हो पाएगा। आज +2 में पढ़ाई दिया जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स, तो वो लेगा एक्चुअल में ये सही है। नीड टू नो यू बेटर, उसको लिखता है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जैसे क्लैरिटी है ना वही सेम है। नीड टू नो यू बेटर, ये पे यू लिखा है, मार्क कीजिए। अगर आप जा रहे हैं ना किसी के पास, यही पे एक बड़ा सवाल आ जाता है कि नीड टू नो किसको, यू बेटर, मतलब आपको जानने का कोशिश वो करता है। कंपनी क्लियर हो गया, वो क्लैरिटी क्लियर होगा, रीजन भी क्लियर। अभी उसका 3 जो नंबर है ना, वो आपसे क्यों जुड़ना चाहता है, बात यहीं पे रह जाता है। अगर आपका फेस वैल्यू 0 है, अब आपका यहीं पे बहुत सारा चीज आता है। आप मार्केट में फेस वैल्यू 0 है ना दोस्त, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी लेके चली जाए, आप 0 है। यू इतना बड़ा वर्ड है ना, आप इसी को जो चेहरा है ना, इसको हमेशा बरकरार, मतलब साफ सुथरा रखना चाहिए, मिरर की जैसा पूरा क्लियर होना चाहिए। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है, रीजन क्लियर हो जाता है, क्लैरिटी क्लियर हो जाता है। 3 नंबर जो पहले नीड टू नो यू बेटर, इसी में ही सब मार खा जाता है। अगर आपका काम नहीं हो रहा है ना, यहीं पे यू मतलब खुद को बेटर करने की कोशिश की, दूसरे को बेटर करना। कई लोग देखते हैं कि मैं ये वो उसको कर दूंगा, इसको, अरे भाई दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद बदल जाओ, खुद बदल जाओ, अपने आप दुनिया बदल जाएगा। ये बहुत बड़ा रीजन है कि खुद को बदलने का कोशिश आज तक नहीं करते, उनके वहीं जगह पे आज तक रह जाते हैं। बहुत लोगों में देखता हूँ एक ही DS लेबल, एक ही रंग में सालों से लगे हैं। हुआ है
यू बेटर, जब तक आप खुद पे नहीं कोशिश करोगे जिंदगी भर तक उसी जगह पे रह जाओगे दोस्त। दूसरी बात है ना, बुरा मत मानिए दोस्त, बुरा मत मानिए, आपका टीम वाले आपको देख रहे हैं, इसलिए यू बेटर जो है ना, आप खुद को अपना बदलने की कोशिश कीजिए, दूसरा को मत बदलिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। स्मॉल बट ग्रेट इंपैक्ट, छोटी मगर मोटी बात है जिसको बोलते हैं। कहीं पे हम लोग फॉलो अप करने के लिए जाते ही तुरंत सर कैसा लगा प्लान, अरे भाई किस लिए आप जा रहे हो, वाई, एक नंबर में लिखा एप्रिशिएट, आप उसको, हर कोई चाहता है उसका तारीफ, एप्रिशिएट तारीफ हर कोई चाहता है, दुनिया हर किसी का खिंचाई में लगी है दोस्त, किसी को हम जाके बात करना नहीं है, किसी के घर में जाते ना, छोटा छोटा बाहर में जूता रख के जाइए, नॉक द बेल करके जाइए, अंदर जाइए, अंदर जाके तुरंत उनका बैठ करके उनका आदर सम्मान करना सीखिए, तारीफ करना सीखिए। ऐसा नहीं ओरिजिनल तारीफ, ओरिजिनल तारीफ होना, ऐसा नहीं घर में जाए सर क्या मस्त घर बनाए सर, बढ़िया सर, आपका ये डोर से ये पर्दा बहुत मैचिंग करता है। तारीफ हर कोई मोहताज है भाई, दुनिया में तारीफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉलो में बात करेंगे, वो होने वाला नहीं है। लिख लीजिए, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सिस्टम बता रहा है, एप्रिशिएट करना पड़ेगा ओरिजिनल। ऐसा नहीं कि बच्चा का नाक निकल रहा है, मुंह में चप्पल रखा है, आप बोलेंगे गुड, अच्छा बेटा है, वो सामने वाला समझ लेगा ये मेरा तारीफ नहीं कर, मेरा खिंचाई कर रहा है बोल के। ओरिजिनल तारीफ करना पड़ेगा। आज तारीफ का भिखारी सब है, भिखारी सब है, कोई किसी का तारीफ नहीं करता। एक ही चीज रोज यहाँ पे कान पकड़ लिए दोस्त, अगर आगे बढ़ना ना, एक को तारीफ कर दो, जब तक एक को तारीफ नहीं करें रात को सोएंगे, एक को तारीफ कर लो, इतना बड़ा बात है ना तारीफ करना, सामने वाला आपका फिदा हो जाएगा, कोई भी फिदा हो जाएगा। 2 नंबर पे आता है लिसनर, मतलब लिसनर सीक्रेट ऑफ फॉलोअप है दोस्त, इतना बड़ा टॉपिक है लिसनर ना, सीक्रेट ऑफ फॉलोअप जिसको बोलते हैं वो लिसनर, सुनने की कला। जाते ही ना किसी के घर में आप बौखलाने वाला बोलना चालू कर देते हैं, मरते दम कोई किसी का नहीं सुन रहा है। आज बाप बेटी का नहीं सुन रहा है, माँ बेटी का नहीं सुन रहा है, बेटी का माँ नहीं सुन रहा है, सीनियर डाउनलाइन का नहीं सुन रहा है, डाउनलाइन सीनियर का नहीं सुन रहा है, गलत है। जब तक आप सुनने की प्रयास करें, आई टू कॉन्टैक्ट मिलेगा, ऐसे मुंडी हिला हिला करके, हाँ, तो वो समझ लेगा ये मेरा जैसा है। आपको क्या होगा ना, जब सुनने आप और वो दोनों के बीच में एक क्लोजनेस आता है सुनने से, और जब क्लोजनेस आता है उसमें क्या होता है, 3 नंबर जो बात है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। सुनने से पहले, सुनने से वो बिलीव आ जाता है आपके ऊपर, मेरी बात सुन रहा है, कोई किसी का नहीं सुनता। तो आप, पहली बात है, आप सुनने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग है, वही बोला जाता है कि जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा पैसा कमाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही फंडा है, सिर्फ सब में एक ही फंडा है, जो ज्यादा सुनता है वही ज्यादा पैसा बनाता है, वो इसका अकाउंट से ज्यादा आता है। आप ज्यादा सुनते हो कि ज्यादा बोलते हो, डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। हमेशा सुनने की कोशिश कीजिए दोस्त, क्या बोल रहा है, टीम वाले क्या बोल रहे हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका एक्चुअल चाहिए क्या उसको। अब वो बोल रहे कुछ, आप बोल रहे कुछ, तो वो थोड़ी ना मैचिंग होगा, मैचिंग नहीं होगा दोस्त। आपको क्या करना है, उसके बाद सुनना है, सुनने के बाद उसी टॉपिक में जो उसका दर्द है, उसका उसी टॉपिक में सिमिलर आपको आंसर देना है। सिमिलर, इधर उधर का बात नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो पूछ रहे एक, बता रहे एक, मतलब उसका बात वो सुन नहीं रहे। सुनेंगे तब तो होगा, पहले से माइंड का सेटअप, कब ये बंद होगा मैं बोलूंगा, कब ये बंद होगा। अरे भाई क्या बात है, जब आप, वही तो मैं बोला, सीक्रेट ऑफ फॉलोअप है सुनना, लिसनर। 3 नंबर है ट्रस्ट बिल्डिंग। ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होता है, आप जब किसी के घर में जाते हैं फॉलो करने के लिए,
वो क्या करता है, आपके ऊपर बिलीव, जो पहले बता आपके ऊपर बिलीव करता है, बिलीव नहीं हुआ तो वो आपके पास आया नहीं। दूसरी बात है ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग करना पड़ेगा। वो और आप दोनों के बीच में एक गैप है, पुल है, वो पुल का नाम है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट को आपको बिल्डिंग बनाना है। जब वो ट्रस्ट बना के देना, उस पार से इस पार वो आ जाएगा, आपके पास वो आ जाएगा। लेकिन वो ट्रस्ट बिल्डिंग को आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? ईमानदारी से। कैसे? ईमानदारी से। जिसके थ्रू से आप गए हैं फ्लॉप, या आप खुद गए हैं ना फ्लॉप, वो तो आपको जज कर रहा था, वो आपको देख रहा था। एक्चुअल में वाकई इसके साथ मैं जुड़ पाऊंगा तो मेरा लाइफ चेंज हो पाएगा। पहले आपको ट्रस्ट करेगा, आपको पहचानेगा। दूसरी बात, जब ट्रस्ट होगा ना दोस्त, धीरे धीरे उस पार से इस पार वो आएगा। आपका बाद में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस, ये सब और भी चीज है, ड्रेसिंग सेंस, कॉन्फिडेंट, ये बहुत सारा चीज है। लेकिन ट्रस्ट जब तक आप बिल्डिंग नहीं करते, वो बहुत सारा टॉपिक है, तो उसको आप बिलीव करके उसको आपके पास लाना है, तब जाके वो आपके पास गया। चौथी बात है पेन पॉइंट। पेन पॉइंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन छोटा टॉपिक है और गहराई वाला टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा। पेन पॉइंट एक्चुअल क्या होता है, बहुत सारा लोग इसी में मार खा जाते हैं। पेन पॉइंट, सामने वाला जा रहा है, बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं, कोई बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं, कोई बोलता है ये नहीं है। एक्चुअल में उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए क्या? उसका दर्द कहां पे है? पेन पॉइंट जिसको एग्जाम्पल के साथ मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, बोल रहे कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, एक बार गोली देगा, इसका बोल के दे देगा, 7 दिन के बाद आप ठीक नहीं हुआ, फिर जाएंगे। वो क्या करेगा? आपका ब्लड टेस्ट करेगा, यूरिन टेस्ट करेगा कि नहीं? उसको मालूम लगना चाहिए कि उसका एक्चुअली दर्द क्या है, किस बात के लिए वो दर्द हो रहा है। खाली आप जाने से बोलने से बिल्कुल नहीं होगा, उसको एक्चुअल में रियलिटी में क्या है। अगर पेन पॉइंट जान, ये साइकोलॉजी है, आपको वो मनोवैज्ञानिक वो जिसको बोलते हो, आप उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट करना पड़ेगा। कब होगा? जब आप सीनियर के साथ जुड़ेंगे। जब आप सीनियर के साथ जुड़ेंगे, फील्ड में रहेंगे, बातों में नहीं दोस्त, फील्ड में रहेंगे, तो प्रैक्टिकली आपको वो पेन पॉइंट मालूम है। एक्चुअली ये बता रहा है कुछ या ओरिजिनल कुछ है, उसका जो बात है ना वाइब्रेशन से मालूम हो जाता है। 5वां नंबर है स्माइल। स्माइल इज द यूनिवर्सल सिंबल ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन। स्माइल इतना बड़ा चीज है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, गुस्सा गुस्सा ये सब नहीं चलेगा। अगर मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग सेफ सबका शुभ होना चाहते, हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहना है। हम लोग तो ट्रेनिंग में बताया था 90% एक्साइटमेंट। स्माइल रहेगा तब तो एक्साइटमेंट रहेगा। दरमरा मुर्दा वाला जिंदगी नहीं चलेगा दोस्त, नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग देखते हैं ये है वो है, अरे भाई नहीं चलेगा वो, उसमें मैं ज्यादा वो लंबा हो जाएगा। स्माइल क्या करना, हमेशा कोई भी स्थिति परिस्थिति में आपको खुश रहना है। एग्जाम्पल के हिसाब से, कोई रूम में रहता है, क्या करता है? रूम में रहता है, वो व्हिसिल मारता है, गाना गाता है, तो क्या है वो ओरिजिनल खुश रहता है, वो ओरिजिनल खुश रहता है वो। लेकिन आप दूसरों को दिखाने के लिए खुश रह रहे हैं ना, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल खुश रहना चाहिए, हमेशा स्माइल रहना चाहिए। कोई भी दुख अगर आ रहा है ना, तो आप आगे बढ़ रहे हो, ये ध्यान के मान के चलिए दोस्त। हमेशा हंस के रहिए। प्लान नहीं जो वो नहीं भी जुड़ता, मैं आगे बताऊंगा यार, एक स्लाइड आगे, ज्यादा नहीं है, 5 तो ही स्लाइड है, ज्यादा नहीं है, 5 स्लाइड में ही सब चीज कम है। तो मैं ये बोल रहा था स्माइल, जैसे किसी के पास आप जाते हैं, अगर वो गुस्सा भी कर देता है ना, वो और एक स्लाइड में है, वो गुस्सा भी कर देता ना, तब भी आपको हंसना है। और गुस्सा कर देने से क्या होता है, वो पछता या गुस्सा करने से, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मिस्टेक एट फॉलो अप टाइम।
बहुत मिस्टेक कर देते हैं, फॉलो टाइम इसीलिए नहीं होता है। पहला मिस कमिटमेंट, मैं जैसे बता रहा था, मिस कमिटमेंट बोल देते ना, दे देना तू, तेरे नीचे हम दे देंगे, तेरे नीचे वहां का टीम दे देंगे, तेरे नीचे मैं काम कर दूंगा। क्यों झूठ बोलते हैं भाई? हुआ है, क्यों झूठ बोलते हैं? एक ना एक दिन ना पर्दाफाश हो जाएगा, ये आदमी ऐसा है, ये मेरा सीनियर ऐसा है, ये मेरा टीम ऐसा है। क्यों है? कोई किसी का नीचे नहीं देगा दोस्त, नीचे का देगा, हर सीनियर देगा, लेकिन कब? जब आप जाओगे तब देगा वो। क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। क्यों? आप टीम में देगा। मिस कमिटमेंट क्या है? तेरे नीचे मैं जोड़ दूंगा। अरे भाई, आपका नीचे सब जोड़ दोगे? उसको बोले तेरे नीचे ए के पास गए, तेरे नीचे मैं जोड़ दूंगा, बी के पास गए तेरे लेफ्ट हैंड में कर दूंगा, सी के पास गए तेरे लेफ्ट हैंड में कर दूंगा। कितना लोग का लेफ्ट हैंड करोगे? पहले खुद का लेफ्ट हैंड तो करके देखो, भावना फूट जाएगा। कमिटमेंट, मैं आऊंगा आपको, मैं मदद करने के लिए आऊंगा, मैं आपका प्लान दिखाऊंगा, मैं आपका मैं करूंगा, मैं आपका अचीवमेंट दिखाऊंगा। क्यों? अगर आप कर रहे हैं ना तो करके दिखाए, फिर अगर कह रहे हैं तो करके दिखाए। सामने वाला जिंदगी भर तक आपका गुलाम जैसा बन जाएगा। गुलाम तो एक गलत वर्ड हो गया, आपका दीवाना हो जाएगा, आपको रेस्पेक्ट करेगा। अगर कह रहे हैं करके दिखा रहे हैं तो क्यों मिस कमिटमेंट कर रहे हैं? गलत मिस कमिटमेंट नहीं करना। नेवर आर्ग्यू। 2 नंबर में नेवर आर्ग्यू। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब प्लान फॉलोअप ले जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है ना, गुस्से में इधर। अरे भाई, गुस्सा क्यों रख रहे हैं? गुस्सा करना नहीं है, आर्ग्यू करना नहीं है। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। एक ही चीज में, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अब सक्सेस हो जाओ ना, सामने वाला कुछ बोलेगा नहीं। आप कहीं पे चाय भी पियोगे ना, वो अकेले में आपको बुलाएगा, मेरा भी दीदी लगा देगा, वो 100% बोलेगा। सक्सेस हो जाओ। मुझे भी बोल रही थी, मैं भी गुस्सा हो रहा था, बहुत गुस्सा में भी हो रहा था, लेकिन गुस्से होने से देखा कि खुद का नुकसान है, किसी का नुकसान नहीं है। खुद का नुकसान। इसीलिए गुस्सा को साइड में, घर में रख के, घर में भी, घर से भी फेंक दो, लाइफ से फेंक दो, गुस्सा को फेंक दो। आराम से हर किसी के पास जाके आर्गुमेंट नहीं करना। सर मैं तो 50 किलोमीटर आया सर, मेरा तो 100 रुपए पेट्रोल जला है सर। अरे भाई, वो ज्वाइन नहीं किया तो आप गुस्सा कर दो। क्यों? आपके पास जो आए थे, आपको ज्वाइन करने के लिए थे, वो तो गुस्सा नहीं किए थे, तो आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सही बात है। गुस्सा करना नहीं है दोस्त। एट फॉलो प्लेस बी साइलेंट। ये भी बड़ी बात है। ये मैं खासकर पहले हो रहा था मेरे टीम में, लेकिन अभी मैं उसको थोड़ा लाइन अप कर दूं। ध्यान से क्या होता है, जब सीनियर लोग जाते हैं ना, तो जिसी के थ्रू से जाते हैं, मान लीजिए मैं एज ए सीनियर गया हूं, मेरे डाउनलाइन राम है, उन्हीं का मैं फॉलो गया, राम को लेकर, राम का फॉलो मैं गया हूं, किसके पास? हरि के पास। एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो मैं जब बात करता हूं ना, क्या होता है, वो राम तो मुझे लेके गए हैं, तो राम का मोबाइल रिंग होता है, साइलेंट करते नहीं। जब फॉलो करते हैं, रिंग होता है ना, पुट भी करता है ना, उसका माइंड कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, वो उधर हो जाता है। ये साइलेंट भी नहीं करते हैं, साइलेंट तो नहीं करते। बात क्या होता है, वो जाके बात करते कि मैं, मेरा जो अगला फॉलोअप है, हाँ मैं सीनियर को लेके जा रहा हूँ, तू रहा। अरे भाई, सीनियर को लेके गया है, सीनियर क्या बात कर रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कैसे बात कर रहे हैं, अब बात सुनो ना भाई। सुनते नहीं वो चीज, बात खाली सीनियर आया मेरा कर देगा, सीनियर तो करेगा भाई, लेकिन कब तक करेगा भाई? तू कब तक सीखेगा? समझने की कोशिश कीजिए दोस्त। तो ये होता है कि हमेशा वहीं पे जब बात करें ना, आपको साइलेंट सुनना है। और एक प्रॉब्लम होता है जिसके पास, जैसे मैं राम के फ्लो में गया हूँ हरि के पास, मैं जब बात करता हूँ ना, राम को ऐसा लगता है कि मेरा सीनियर ये बात अगर बोल देंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा, ऐसा लगता है राम को। सीनियर मेरा सीनियर ये चीज नहीं बोल रहे, ऐसा लगता है उनको। लेकिन राम को मालूम नहीं है कि जो सीनियर है ना, स्टेप वाइज उनको ले रहे, लोहा को गर्म कर रहे, धीरे धीरे करके ले रहे, उनको ऐसा नहीं लगता है। एक दिन वो जब सीनियर होंगे, जब फॉलोअप करने के लिए जाएंगे, तब मालूम चलता है।
तो यही होता है, आप साइलेंट रहिए, सुनते जाइए क्या होता है क्या नहीं। सीनियर गए हैं तो आप उसमें बहसबाजी मत कीजिएगा, आराम से सुनिएगा क्या करे। 4 नंबर पे डोंट कॉल बिफोर फॉलो, ये भी गलत हो जाता है। क्या है, हम लोग किसी को प्लान दिखाए हैं या तो सेमिनार में आए हैं, हम उसको कॉल कर देते हैं, मैं जा रहा हूँ मेरा सीनियर के लेके साथ, तू घर में रहना, कॉल कर देते हैं। क्यों कॉल करेंगे? अगर कोई प्लान देख लिया, जहां तक मैं सीखा हूं, अगर कोई प्लान देख लिया ना, उसके पास जब तक वो हम लोगों के पास ज्वाइनिंग नहीं होता, जब तक वो बिलिंग नहीं होता, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता, तब तक बगैर फोन करके उनके पास जाना है। फोन करना नहीं, डायरेक्ट जाना है उनके पास। उनको लगेगा, जब जाएंगे पूछेंगे सर इधर से हम लोग जा रहे थे तो सोचे आपसे मिल लेंगे, लेकिन गए आप उन्हीं के घर। इसको तो फॉलो बोलते हैं ना, इसी को ही फॉलो बोलते हैं। गए हम उनके घर लेकिन उसको लगता है कि नहीं नहीं, इधर इन लोग जा रहे थे तो मेरे घर आ गए। उनको रिलैक्स फील होगा और अपना काम भी हो जाएगा। डोंट सिट इन फ्रंट ऑफ द किचन, ये भी बहुत बड़ा बात है। जब हम किसी के घर में जाते हैं ना, तो क्या होता है, जाते हैं हम लोग सूट वूट में जाते हैं तो चाय तो बनता है, हर किसी घर में, पूरा 90 के घर में बनता है। तो घर में जाते हैं, जैसे किचन के सामने में मत बैठिए मुंह की तरफ। उसमें क्या होता है, मैं जहां तक फीलिंग किया हूं, गए हैं सूट में चाय बनता है, जैसा उनका कोई लेडी निकलती है किचन से, निकलते हैं आप खमोंगे ऐसे, जैसे निकलते आप, सामने वाला क्या सोचेगा, आया था क्या, देख क्या रहा है। बुरा मत मानिए दोस्त, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूँ, ये सही है। वो आया था किस लिए, देख क्या रहा है, एक ही बात है, किचन की तरफ पीछे कर दो, काम खत्म है। या तो उसका और एक एग्जाम्पल है, अगर उनका घर में जा रहे हैं ना, सिस्टर नमस्ते, पूरा दीदी नमस्ते कर दो ना, चैप्टर वहीं पे क्लोज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बात है दोस्त, ये ना बड़ा इम्पैक्ट करता है। फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन इसी को बोलते हैं। बहुत बढ़िया हेमंत जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। ईगो, ईगो हट, किसी के पास जाते ना वो मना करता, ईगो ईगो इतना बड़ा बीमारी है ना, ईगो को मत भूलिएगा। मैं ये कहूँ क्या तो वो क्या तो बहुत सारा चीज ईगो हट करते हैं, ईगो हट करना नहीं है किसी के पास। इसी को घर में ईगो क्यों ईगो करके रखे, उसका अगर ईगो हट करेंगे ना, वो जिंदगी भर तक आपको भूलेगा नहीं। किसी और भूलेगा नहीं, किस बात का भूलेगा नहीं, भूलेगा नहीं मतलब गुस्से का भूलेगा नहीं, उसका गुस्सा जिंदगी भर तक आपके ऊपर रहेगा। ईगो को साइड में रख दो, भूल जाओ, ईगो को लाइफ से हटा दो। अब उसको प्यार से, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। ईगो हट करना नहीं है, प्यार से बता करके आना। नेक्स्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फॉलोअप। 3 प्रकार का फॉलोअप होता है, ऑनलाइन फॉलोअप होता है, ऑफलाइन फॉलोअप होता है, साइलेंट फॉलोअप होता है। ऑनलाइन फॉलोअप क्या होता है, देखिए ऑनलाइन फॉलोअप किसी के पास, जैसे आप कोई प्लान दिखा रहा है, दूर में है, जैसे बहुत सारा टीम वाले करते हैं जूम में, तो वो जाके वीडियो कॉल के माध्यम में, कॉन्फ्रेंस में भी फॉलोअप कर देते हैं, ये भी हो सकता है। दूसरी बात है ऑनलाइन फॉलोअप, आप किसी घर में गए, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप किसी घर में गए, वो नहीं भी जुड़ा, लेकिन वहां पे आपको क्या करना है, उन्हीं का मोबाइल लेकर के ना, आपको सेफ शॉप का नोटिफिकेशन, बीएसएस का नोटिफिकेशन, उसको उनको नोटिफिकेशन कर देना है। जब आप नहीं भी जाओगे ना, विदाउट यू और आपका टीम नहीं होने से भी वो फॉलोअप होता रहेगा, वो फॉलोअप होता रहेगा, नोटिफिकेशन जाता रहेगा। इंस्टॉल, आप जैसे जूम इंस्टॉल करके आप उनको ना ये कर दो। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी मैं रिसेंटली नया स्टार्ट किए है, अप्लाई तो नहीं किया हूँ दोस्त, अपना टीम में भी अप्लाई नहीं किया हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि वो मैं शेयर करूँ कि जैसे ऑनलाइन फॉलोअप हो जाता है, उसमें 2 चीज है, एक इनविटेशन का भी है, फॉलोअप का भी है। तो मैं दोनों चीज ऐड कर देना चाहता हूँ। ब्रॉडकास्ट लिस्ट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट अपने सैटरडे का ब्रॉडकास्ट लिस्ट, अगर सैटरडे ब्रॉडकास्ट किसी को इनविटेशन देने के लिए लिंक भेज रहे हैं, या सॉरी आपका ये थर्सडे का जो हम लोग का प्लान शो हो रहा है, थर्सडे ब्रॉडकास्ट लिस्ट,
उसमें लीड बहुत सारा, मान लीजिए जितना लोग एक बार क्लिक करेंगे सबके पास चला जाएगा। जो जो आएंगे उनको तुरंत फॉलोअप लिस्ट में फिर अपडेट कर दो, फॉलोअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट। वो जो देख लिया ना, वो थर्सडे में नहीं जाएगा, वो या तो मंडे या तो ट्यूसडे या तो वेडनेसडे, मतलब तीनों दिन फॉलो कर दे, तीनों दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों डे उसको जो आएगा रिपीटेशन करते जाओ। तो क्या होगा, जो देख लिया फॉलोअप यही होता है, वो ऑनलाइन फॉलोअप है। अब नहीं होते फिर भी वो अपने आप दे करके एक ना एक दिन 100% आपको कॉल करेगा। ये मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, मैं जो आपको आज बता रहा हूँ। ऑफलाइन फॉलोअप हम लोग सब करते हैं, घर में जाके फॉलोअप करते हैं, ये सबको पता है। और साइलेंट फॉलोअप जो मैं करता हूँ, साइलेंट फॉलोअप ये है कि किसी के पास गए हम लोग, ज्वाइन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, ज्वाइन नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, अपना टीम में नहीं है, नो प्रॉब्लम। साइलेंट फॉलोअप ये होता है कि क्या होता है, उसका बगल में रह करके, उसका बगल में आप ऐसे फोन को, भले ही आपका फोन स्विच ऑफ हो, भले ही आपका फोन स्विच ऑफ हो, लेकिन आपको ये करना है, मालूम है तुझे, अरे वो बाइक ले रहा है यार, हाँ इस हफ्ता वो गोवा जाएगा, आप बात कर रहे हो उस दूसरे से, उसको ले जाके दूसरे से बात कर रहे हो, भले ही आपका फोन स्विच ऑफ है, लेकिन सुना रहे हो सामने वाला, वो भी सोचेगा अरे यार मधु तो बाइक ले रहा है यार, अपाची ले रहा है, हाँ अगला महीना तो टिकट किया है, बॉम्बे जाएगा, उधर से गोवा जाएगा, तो उसको ले रहा है यार, मधु भी तो मेरा फ्रेंड है, इसका फ्रेंड है, वो तो साइकिल में जा रहा था, ये कर आज बाइक ले रहा है, अपाची ले रहा है, गोवा जा रहा है। ये साइलेंट फॉलोअप होता है, सुना रहे उसको, आप बात नहीं कर रहे, भले ही स्विच ऑफ है, लेकिन सुना रहे उसको। ये बहुत छोटी छोटी चीज है, उसको आप फॉलो करना है। नेक्स्ट करते हैं 3 क्वेश्चंस। ऐसा कंपनी बहुत है, कंपनी बंद हो गया तो, ये तो वो भी क्या था। 3 क्वेश्चन मैं थोड़ा बता रहा हूँ एक एक करके। ऐसे कंपनी बहुत है बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे कंपनी बहुत है, तो सभी को मालूम है ट्रिपल एफ का। हाँ ऐसी कंपनी, जब कोई बोलता है ऐसी कंपनी बहुत है, तो आपको ये बताना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सबको मालूम है ट्रिपल एफ का फॉर्मूला, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी ऐसा सोच रहा था, लेकिन मैं जाना, मैं आज एक चीज नोटिस किया सर, अगर आप परमिशन देंगे तो बताऊंगा। मैं 1 नंबर क्वेश्चन का मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप परमिशन देंगे, हमेशा परमिशन लेकर के बात कीजिए, सामने वाले का ईगो हर्ट होगा ही नहीं, सामने वाले का ईगो हर्ट होगा ही नहीं। अगर आप परमिशन देंगे, एक चीज बताऊंगा सर, बहुत है, बोलेगा हाँ बताइए सर। आपको जानकारी के लिए, हॉस्पिटल ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, उसी को क्वेश्चन, सवाल के बदले सवाल, ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, नहीं ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अच्छा चीज है। अच्छा पुलिस स्टेशन थाना कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए कम चाहिए, नहीं नहीं बढ़िया ज्यादा होना चाहिए। अच्छा स्कूल कितना ज्यादा होना चाहिए कम, ज्यादा बढ़िया चीजें जाना चाहिए। अच्छा सर रावण ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, रावण, रावण जिसको राम जी ने मारे थे, ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए नहीं बोलेगा, एक तो था ना, क्योंकि खराब चीज है। कंस कितना होना चाहिए था, कंस कितना होना चाहिए, खराब है ना, एक था, अब दूसरा पैदा नहीं हुआ कंस। क्या बात है, नेटवर्क बहुत में बढ़िया। बहुत कंपनी है, अच्छा चीज है, अच्छा है बोल के बहुत है सर, आप किस बात में है, अच्छा है तो बहुत बढ़िया है सर। बगल में हम लोग का नहीं था बैंक, बैंक खुल गया है, बहुत बैंक है तो अच्छा है कि नहीं, अब बताइए सर। बहुत एटीएम बहुत बढ़िया। नहीं था, अभी एटीएम चारों तरफ हो गया। थैंक यू सर। दूसरी पे आ जाते हैं, कंपनी बंद हो गया तो वहीं पे भी आपको ट्रिपल एफ यूज करना है। फील फेल फाउंड जो रिया कश्यप मैम ऑलरेडी बता चुके हैं, बहुत बढ़िया, वो भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया लगा उनका भी। कंपनी बंद हो गया तो वही ट्रिपल एफ करना है, लेकिन आप अगर परमिशन देंगे, मैं एक चीज बताऊंगा सर, हमेशा परमिशन। बोलेगा क्या सर, कंपनी क्यों बंद होता है सर, उन्हीं का सवाल उन्हीं के ऊपर, सामने वाला बेहोश हो जाए, उन्हीं का क्यों बंद होता है सर। बोलेगा नहीं कंपनी लॉस में हो गया, ये हो गया, बहुत सारा चीज बोलेगा।
सर आपका जानकारी के लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आपका सवाल जो है जायज है सर, उसका तारीफ, सवाल में भी तारीफ, आपका सवाल वो जाहिर है सर। एक्चुअल में आप बहुत इन्फॉर्मेशन रखते हैं सर, मानना पड़ेगा सर, वो में भी तारीफ, उसके बाद बोलना पड़ेगा आपको। कंपनी, जहां तक मैं जानता हूं सर, कंपनी 4-5 कारण है जिसके लिए वजह से कंपनी बंद है। पहला कारण गवर्नमेंट ने बंद किया तो, दूसरा कारण लॉस में चला तो, तीसरा कारण मार्केट में जरूरी नहीं है तो, चौथा कारण उसका रॉ मटेरियल भी है सर। तो मैं एक एक करके आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सर। गवर्नमेंट बंद किया तो गवर्नमेंट क्यों बंद करेगा सर, मुझे बताइए। गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है इतना सारा, आज दारू है, शराब है, उसके लिए जो खराब चीज है उसके लिए बंद नहीं करते क्योंकि वो टैक्स पाता है। ये तो अच्छा चीज है साहब, अच्छा चीज है, रोजगार लोगों को मिलता है, क्यों बंद करेगा सर आप बताइए। सही बात है। लीगल बात है, वो ऑलरेडी दे दिया है, अप्रूवल दे दिया, अब चाहे तो सर्च कर सकते हो। दूसरी बात है लॉस में, यहाँ पे लॉस नहीं है सर, कंपनी इसलिए बंद लॉस में था, यहाँ पे हम लोग पैसा भेजेंगे तब आएगा, विदाउट पैसा वो भेजेगा नहीं सर, सामान कंपनी नहीं देगा सर, ऐसे क्रेडिट में नहीं रहता, हम पैसा भेजते हैं तब आता है। तीसरा बात बोलेगा मार्केट का जरूरत होगा तब तो चलेगा, ऐसा भी है ना। आज रेडियो अगर कोई बेच रहा है तो थोड़ी चलेगा, मार्केट का जरूरत नहीं है रेडियो, तो बोलेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रहा है, तो मार्केट का जरूरत है, लोगों को रोजगार चाहिए ना, तो होगा। चौथे बात है रॉ मटेरियल क्या है, आदमी लोग एक मरता है 5 जन्म लेते हैं, या सब लोग हॉस्पिटल में 5 जन्म लेते हैं, लोगों का बिजनेस है वो तो बंद होगा नहीं, तो इसीलिए बात है सर, आपको जानना पड़ेगा आपका। ठीक है, तीसरा ये तो वो भी क्या था, ये भी होता है ना, ये तो वो भी क्या था, तो वही ट्रिपल एफ करना आपको भी पड़ेगा, वहीं पे यहीं पे भी हमेशा क्वेश्चन का ट्रिपल एफ करके अगर आप पारविशद देंगे तब बताऊंगा सर, हमेशा। सर आपका किसी को भी स्कूल में तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं सर, सब लोग क्या नौकरी पाते नहीं पाते, इलेक्शन में बहुत सारा सब लोग मिनिस्टर होते नहीं होते, हमेशा एग्जाम्पल के हिसाब से थोड़ा थोड़ा देंगे ना, लेकिन एग्जाम्पल हर एक चीज नोटिस ये भी करना, एग्जाम्पल देंगे तो लंबा वाला नहीं, 1 और 2 मिनट में कहानी खत्म, 1 और 2 मिनट में, क्योंकि फॉलोअप जो है ना माइंड कॉन्सेंट्रेशन रहता है, हमेशा याद रखिए, हमेशा एग्जाम्पल देंगे। अरे वो उस कॉलेज में तो वो किया था, मैं देख रहा हूँ एक कल बीबी उसको छोड़ दिया, उसका हस्बैंड ने इसका बीबी छोड़ दिया, तो मैं अपना बेटी को शादी नहीं करूंगा, नहीं, शादी करने से छोड़ देते हस्बैंड लोग, तो मैं अपना बेटी को घर में रखूंगा क्या, शादी तो करना पड़ेगा ना दोस्त, समझना पड़ेगा बात। सबसे बड़ी बात है नीचे लिखा है रॉयल एग्जिट। रॉयल एग्जिट क्या है, मान लीजिए किसी घर में गए हैं ना आप, वो मना कर देता है, मना करता है, सब क्लियर हो गया लेकिन मना भी करता है, वहीं पे आपको रॉयल एग्जिट करना है, लेकिन मैं उसे घर से निकलने का रॉयल एग्जिट बोलते हैं। रॉयल क्या होता है, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, आप ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, कोई बात नहीं सर, लेकिन मैं वो शख्स हूं जो लोगों का मदद करता हूं पैसा कमाने के लिए। अभी आप मना करें सर, कोई बात नहीं सर, जब आपका मन लगे, जब आपका मन लगे, ये मेरा रहा विजिटिंग का, ये मेरा रहा विजिटिंग का, ये मेरा रहा नंबर, जब आपका मन लगे सर कॉल करिएगा, मैं कहीं जाऊंगा नहीं सर, यह कहा मैं कहीं, यही मेरा नंबर है सर। जब आप घर से निकलेंगे ना, सामने वाला इसी बात पे क्या बोला, अरे मैं इसको हाँ बोला कि ना बोला, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा इसी बात में, तो यही बात है। न्यू ज्वाइनिंग वेलकम, आज एक लास्ट ट्रायल है, अगर कहीं पे हम लोग ज्वाइन कर जाते हैं फॉलो में ना, ये बहुत बड़ा भूल हो जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं कांग्रेचुलेशन मैसेज करते हैं, ये समथिंग, ये मिस्टर, ये ज्वाइन किए, इसका नाम ये, मोबाइल नंबर ये, लेकिन जब ग्रुप में मैसेज घूमता है बहुत कम लोग उसको कॉल करके कांग्रेचुलेशन करते हैं, क्यों? अगर आप कांग्रेचुलेशन करके देंगे ना, 30-40 फोन उनके पास जाएगा ना, वो जो नेगेटिव, अरे मुझे ऐसे लोग, मैं ऐसा, इतना लोग करते हैं, इतना लोग कर रहे हैं, उनका जो बिलीफ जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग, मिलके करने से मेरा नंबर किया कुछ, अब वो बिजी नहीं करते।
जैसे 2 नंबर बाय कॉल कांग्रेचुलेशन, आपको बाय कॉल करके कांग्रेचुलेशन करना होगा। 3 नंबर पे है ऑन द स्पॉट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है 3 नंबर वाला, 13 नंबर लिस्ट। किसी के पास जाते हैं ज्वाइनिंग करवाते ना, ऑन द स्पॉट आपको 30 नंबर लिस्ट ऑन द स्पॉट बनाना है। क्यों बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप नंबर भी बनाएंगे ना 30 नंबर, तो 30 से स्टार्ट हुआ, 30, 30, 29, 28 करके काउंट डाउन करके 1 आएगा, 1 से 30 नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए 30 नंबर लिस्ट कर देते हैं ना, उन्हीं में से जैसे भी करके लो से लो एवरेज में ना 6-7 लोग लो एवरेज में आ जाएंगे, उनका 2 गोल से 100% हो जाएगा। और वो जब बनाते हैं ना, एक साइड में जब वो क्लोजिंग हुआ तो एक साइड में वो लिस्ट बना देगा। मान लीजिए वो लिस्ट बना दिया, क्लोजिंग हो गया, लिस्ट बना दिया और वो काम नहीं करना बोला, ऐसा भी हो सकता है नहीं, या तो वो उसका ट्रांसफर हो गया या तो उसका जॉब हो गया, किस भी गया। लेकिन जो 30 लिस्ट बना है ना, उसी में आप जिंदा रह जाओगे, आप जिंदा रह जाओगे। चौथे नंबर 5 नंबर STD, मतलब शॉर्ट टर्म टीम, कम से कम 5 शॉर्ट टर्म टीम ऑन द स्पॉट बनाना है। शॉर्ट टर्म टीम बोलने से बहुत सारा लोग लैपटॉप मोबाइल नहीं, हस्बैंड है वो ना, साड़ी भी लिखो, बच्चा है ना, बच्चा चप्पल भी लिखो, ड्रेस लिखो, छोटा छोटा चीज जो घर में खुशी आएगा वो तब काम होगा। उसके बाद 5वां नंबर में ऑफर, अगर ऑफर कंपनी का है, लोकल ऑफर है, उसको आप शेयर करेंगे, अरे यहाँ पे सामान भी मिलता है और ये भी होता है, तो वो मतलब एक साइड में बढ़ जाएगा। तो जहां तक मैं जानता हूँ मेरा स्लाइड 5 ही था, खत्म हुआ, और मेरे मुंह से अगर कुछ अवसर लिखा जाए तो मैं हाथ जोड़ के माफी लेना चाहता हूँ सभी गुरुओं को। और सभी जो 5 स्लाइड एक तरफ, जूम सेशन एक तरफ, और एक चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ लेकिन स्लाइड नहीं है, वो एक तरफ। बोले तो जितना भी आप लिख लो, जितना भी आप सीख लो, अगर फील्ड में अप्लाई नहीं करेगा वो सब 0 है। बस इतना बताऊंगा सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार हेमंत जी, सारी you, sir. बातें Thank हम you, सुन sir. रहे थे। और आपके 5 स्लाइड ना 50 पे भारी है। आपने जितनी अपने दिल से सारी बातें की है, बहुत ही खूबसूरती से जो वो सब बातें आपने की है, जो आप फील्ड में फॉलो करते हैं। और इवन यही सारी बातें अगर सभी लोग, हम सब लोग भी फॉलो करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। दिल से बातें करने के लिए और सारी बातें इतने शानदार तरीके से, बेहतरीन खूबसूरती के साथ बताने के लिए आप सभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा एक जोरदार तालियों से हेमंत जी का धन्यवाद होना चाहिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सेशन हेमंत जी, थैंक यू। बधाई हो।